हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अंकिता के पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। परिवार ने पुलिस प्रशासन के एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। अंकिता के पिता का कहना है कि वनांतरा रिजॉर्ट में सबूत थे तो फिर उसे गिराया क्यों किया गया, उसे आनंद फानंद में उस पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ। उन्होंने केस के फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। पिता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कातिलों को जल्द फांसी हो, यह पिता की मांग है, लेकिन साथ ही साथ वो ये मांग कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने आनंद फानंद में बुलडोजर क्यों चलाया। क्या वाही लूटने के लिए तत्काल बुलडोजर एक्शन चला दिया क्या, ये जानते हुए भी कि उस रिजॉर्ट से बहुत सारे सबूत मिल सकते थे, खासतौर पर उस हिस्से से जहां पर अंकिता रह रही थी। सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर हो सकते थे, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती थी, सबूत मिल सकते थे, लेकिन तत्काल कार्रवाई कर दी गई। बुलडोजर से उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। तो आखिर इतनी जल्दबाजी में एक्शन क्यों किया गया और अंतिम संस्कार से परिवार वालों का इनकार है। पूरे उत्तराखंड में इस वक्त आक्रोश है, पूरा उत्तराखंड गुस्से में है और गुस्से के पीछे की वजह है अंकिता भंडारी की हत्या और उसके बाद जो एक लचर व्यवस्था नजर आई है प्रशासनिक। सीधा सीधा आरोप है, पहला तो बुलडोजर से उसको क्यों गिराया गया, दूसरा वो मांग कर रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तीसरा मांग यह है कि मांग उनकी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो और फांसी की सजा मिले। अंकिता के रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मांग है, एक बार आपको सुनाते हैं। अंकिता के मौसाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कुछ देर में होना है, लेकिन अभी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई है। अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कि अभी नहीं करने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है सर? मैम, ये अंकिता के पिताजी की ये चाहते हैं कि अंतिम वो पोस्टमार्टम की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, ताकि उनको पता चले कि मरने का रीजन क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हैं और हम तो उनके रिलेटिव हैं, हम उनके साथ में हैं। तो अभी मतलब जो अभी रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे? हाँ, वो एक प्रोविजनल रिपोर्ट है और उसमें बस 2-3 लाइनें लिखी हैं कि उसको गंभीर चोट लगी है और वो उसका दम घुटने से मृत्यु हुई है। वो ये चाहते हैं कि वो जो पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, जिससे कि उसके साथ क्या हुआ उन कारणों का पता चल सके। कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, प्रोविजनल रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। परिवार वाले स्पष्ट कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल रिपोर्ट क्यों, कंप्लीट रिपोर्ट क्यों नहीं है। कंप्लीट रिपोर्ट होगी जिसमें उनको पूरी जानकारी होगी कि कैसे उनकी बेटी की हत्या की गई, कत्ल कैसे हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, उसकी पूरी जानकारी उनको चाहिए, एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन प्रोविजनल रिपोर्ट देकर वो अंतिम संस्कार नहीं करने वाले जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती है। यही उनकी मांग है और साथ ही साथ मांग है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा फांसी से कम कुछ और नहीं। इस वक्त उत्तराखंड की एक जो बड़ी आबादी है वो आक्रोशित है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी प्रदर्शन देखने को मिले और ये थोड़ी देर पहले की श्रीनगर की तस्वीरें, श्रीनगर में प्रदर्शन देखने को मिला। वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और उन्होंने मांग की है कि तत्काल फांसी उनको दी जाए। लेकिन आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं कि एक तो पीएम की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, दूसरा उस लड़की के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि जब तक नहीं दी जाती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक हम इस मोर्चरी से इस बेटी की डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आज अगर आप लोग अपनी इस अंकिता को अपनी बेटी समझते हैं तो जब तक ये तीनों मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक इस बेटी को यहाँ से नहीं उठने देंगे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रशासन के लोगों को से भी निवेदन है कि आज यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। मैं हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। एसआईटी का गठन हो गया है, सरकार कह रही है जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कहा जा रहा है, लेकिन तत्काल बुलडोजर एक्शन हो जाता है। जिस जगह की जांच होनी चाहिए वो बुलडोजर से गिरा दिया जाता है।